पहलगाम आतंकी हमले को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर हमला बोला। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा, इस समय देश के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि आतंकवादी हमारे घर में कैसे घुस आए। सबसे बड़ा सवाल ये जो देश जानना चाहता है कि आतंकवादी हमारे घर कैसे पहुंचे। बता दें कि मंगलवार को पहलगाम में आतंकी हमले में आतंकियों ने 26 निहत्थों को गोली मार दी थी। अखिलेश यादव ने कहा कि हम मांग करते हैं कि पीड़ित परिवारों को 10-10 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा उन्हें सरकारी नौकरी भी दी जानी चाहिए। हमारी मांग है कि शहीद परिवारों को 10-10 करोड़ से मदद की जाए, साथ ही साथ उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल हो गया है, समय पर सुरक्षा बल नहीं पहुंचे, ये देश का बच्चा बच्चा जान रहा है। इस देश का बच्चा बच्चा जान गया है कि सरकार की नाकामी थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। इंटेलिजेंस फेलियर था, फौज नहीं पहुंची या जानकारी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि पहलगाम के साथ पुलवामा की चर्चा हो रही है, सरकार की नाकामी के चलते हमला हुआ है। कि पहलगाम के साथ साथ पुलवामा की भी चर्चा जनता करने लगी है और इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि इंटेलिजेंस फेलियर था, सरकार की नाकामी थी। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान की बजाय प्रचार को प्राथमिकता दे रही है। ये जितना भी होर्डिंग पोस्टर लगाना चाहते हैं, ये ध्यान भटकाने के लिए। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी में महिलाएं असुरक्षित हैं। हमारे मुद्दे आज भी सुरक्षा और बेरोजगारी को लेकर है। युवतियों के लिए असुरक्षित माहौल है, युवतियों के लिए कहीं है, महिलाओं के लिए कहीं है, तो वो उत्तर प्रदेश में जो सरकार का अपना डाटा बता रहा है कि हमारे मुद्दे आज भी बेरोजगारी के हैं। सपा के लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर समाजवादी पार्टी का व्यक्ति कुछ लिख दे तो उसे पुलिस प्रशासन पूरा पीछे पड़ जाता है। पुलिस अधिकारियों की कमजोरी बीजेपी ने पकड़ ली है, इसलिए मनमानी कराई जा रही है। बीजेपी भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों से मनमानी करा रही है और सूचना ये देते हैं कि अधिकारी लोगों की कुछ कमजोरियां हैं जिसके कारण बीजेपी के लोग उनसे मनमानी करवा रहे हैं। कमजोरियां हैं कि भ्रष्टाचार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा दिया है, युवतियों के लिए असुरक्षित माहौल है, फीस लगातार बढ़ रही है, शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। शिक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत बढ़ा दिया है इन्होंने। युवतियों के लिए असुरक्षित माहौल है, फीस लगातार बढ़ती चली जा रही है और जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हुआ है एजुकेशन का, मनमानी हो रही है वहाँ। बेरोजगारी की समस्या उठाते हुए अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में विफल रही है, जिससे वंचित वर्ग आरक्षण के लाभ से वंचित हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से नौकरियां कम हो रही है, लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पा रहा है, सरकार सम्मानजनक रोजगार देने में असमर्थ है। जिस तरीके से नौकरियां घट रही हैं, नौकरियों के अवसर खत्म हो रहे हैं, योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा है, सम्मानजनक रोजगार नहीं दे पा रही सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, जिन लोगों के पास डिग्री है, जिनके पास अच्छे प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री है, उन्हें डिलीवरी बॉय बना दिया गया है, इसलिए वे सम्मानजनक नौकरियां देने में असमर्थ हैं। जिन पे डिग्रियां हैं, जिन पे अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज की डिग्रियां हैं, उन्हें डिलीवरी बॉय बना दिया है, तो सम्मानजनक नौकरी भी नहीं दे पा रही। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार संवैधानिक अधिकारों को कमजोर कर रही है और आरक्षण नीतियों से छेड़छाड़ कर रही है। जहां संविधान को समय समय पर सरकार के लोग मिलकर के संविधान के अधिकार नहीं दे रहे हैं, वहीं आरक्षण की पे भी खिलवाड़ हो रही है। नौकरियां नहीं देने का मकसद है सीधा सीधा आरक्षण न देना। उन्होंने आरोप लगाया कि नौकरी ना देने का मतलब आरक्षण ना देना है। शिक्षा में बहुत राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ है। नौकरियां नहीं देने का मकसद है सीधा सीधा आरक्षण न देना। शिक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत बढ़ा दिया है इन्होंने। जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा है और एक रंगी हस्तक्षेप ज्यादा हुआ है।